सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मुख्यतः उसी विषय पर है। अभी मैं हाल ही में एक क्लास लिया था। कैथोलिक चर्च के अंदर वचन नहीं देता है ये बोल करके जो फैलाने वालों का बातों को खंडन करते हुए कैथोलिक चर्च वचन सिखाते हैं। मैं यदि वचन को सुना रहा हूं, सिखाने वाला बन गया है, कैथोलिक चर्च से ही सीख करके मैं किसी भी पेंटेकोस्टल चर्च में जाकर के आज तक वचन नहीं सुना, ना सुनूंगा। मेरे चर्च मुझे जितना वचन की जरूरत है, कैसे पढ़ना है और पढ़ करके उसका मतलब क्या है, ये सब सिखा करके देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे झूठे अभियोक्ता लोग, अभियोग लगाने वाले लोग ऐसे बोल करके लोगों को गुमराह कर रहा है। उनका एक लक्ष्य है, मैं उस क्लास के अंदर भी बोला था, एक लक्ष्य है लोगों को पवित्र मिस्सा बलिदान से दूर करना। आज का क्लास फिर से मैं इसलिए लेना पड़ रहा हूं क्योंकि कई लोग उस क्लास में भी टिप्पणी लिखा हुआ है, मैं कैथोलिक हूं, हमारे चर्च में तो वजन नहीं देता है, 5 मिनट देता है। 5 मिनट दे रहा है, यदि इतवार के मिसा के अंदर 5 मिनट अगर वजन दे रहा है, उसका उतना ही स्थान है। जिस प्रकार आप पेंटेकोस्टल कलीसिया में जाकर के 1 घंटे का वचन सुन करके बोल रहा है यहाँ वचन सिखा रहा है, आप ये क्यों नहीं बोलता है वहां आपको पवित्र मिस्सा बलिदान नहीं मिला, वहां पर आपको संस्कारों को ग्रहण करने के लिए अवसर नहीं मिला, वहां आपको पाप स्वीकार करने का अवसर नहीं मिला, आपको उसमें कोई शिकायत नहीं दी। इस बात पर मुझे बहुत खेद है, दुख है। मैं आगे एक क्लास लेने वाला हूं, मैंने इससे पहले भी बताया था। मेरे पास एक किताब आया, मैं अधिकतर भाग इसका पढ़ लिया है मलयालम भाषा में, इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ही कैथोलिक व्यक्ति कैथोलिक चर्च को छोड़ करके, वो उसका कारण भी लिखा है, 100% झूठ। मैं उस क्लास में इस बारे में बताऊंगा। 100% झूठ लिख करके एक किताब प्रिंट की, अभी एक प्रमाण भी मिल गया। कितने झूठी शिक्षाएं ये लोग देते हैं, केवल मुंह से बोलने वालों का तो हम प्रमाणित नहीं कर पा रहा था। अभी ये मेरे पास किताब भी आ गया, इसी बहन ने मेरे को दिया, इसके विषय में अभी तुरंत मैं क्लास ले लूंगा। ये झूठी शिक्षाओं के द्वारा इसके अंदर भी यही वचन वचन वचन, कैथोलिक चर्च में वचन नहीं है। किन लोगों को वचन नहीं है? अभी हमारे इसके अंदर एक टिप्पणी मुझे पढ़ने के लिए मिला था, एक दिन पहले का क्लास में है मेरे विचार में, 1-2 दिन का पहले का जो क्लास में, शायद वो वचन नहीं है बोल करके जो दिया, उसके अंदर बहुत ही सुंदर मुझे लगा वो टिप्पणी में ये था, कुछ लोग होता है केवल ईस्टर में चर्च में जाते हैं, क्रिसमस में चर्च में जाएगा, ऐसे जो लोग हैं, या संडे क्रिश्चियन भी होता है, आधे भाग होने के बाद, प्रवचन सब होने के बाद धीरे धीरे आएगा। इतना उत्साह है चर्च के प्रति, प्रभु के प्रति, मिस्सा के प्रति उतना उत्साह दिखाने वाले ऐसे कंप्लेंट करते रहेगा, हमें वचन नहीं मिल रहा है।
मैंने उस क्लास के अंदर भी बोला, जितना रिट्रीट सेंटर कैथोलिक चर्च में है उतना रिट्रीट सेंटर पूरे पेंटेकोस्टल चर्चों को ले लो, 40,000 40,000 पूरा। उनमें से मेरे हाल में हजारों चर्च कहाँ है, हमारे भारत देश में भी है, हजारों चर्च भारत देश में भी है। इनके पास कितना रिट्रीट सेंटर है? हमारे पास 24 घंटे उन रिट्रीट सेंटरों में जगह जगह रिट्रीट सेंटर है, 24 घंटे वहां प्रार्थना, हर सप्ताह कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन का वचन की घोषणा। जैसे मैंने कहा था केरल के जो मुरिंगूर में, जिसे हम लोग पोटा सेंटर बोलते हैं, वो जो मुरिंगूर डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर, वहां पर 7 भाषाओं में प्रतिदिन वहां वचन की घोषणा चलता है। 7 भाषाओं में, 1 भाषा 2 भाषा 3 भाषा में नहीं, 7 भाषाओं में चलता है। मुख्य मलयालम जरूर है, इसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इस प्रकार बोल करके भाषाओं में, भिन्न भिन्न भाषाओं में। और उन्हीं विंसेंशियल फादरों के द्वारा हमारे भारत देश के अंदर मेरे हाल में 50 रिट्रीट सेंटर हैं। केरल के अंदर अनेकों हैं, केरल के अंदर कुल मिलाकर के 150 से ज्यादा रिट्रीट सेंटर हैं। हम लोगों को केरल में कोई वचन का कमी नहीं है, हमारे पल्लियों में भी चलता है और जगह जगह पर ऐसा रिट्रीट सेंटर है, वहां पर भी जाकर के हम वचन सुन सकता है। नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी लोगों के बीच में भी अनेकों रिट्रीट सेंटर है, मुझे मालूम है, मैं जाते रहता हूँ ना, इन सेंटरों से मेरा भी संपर्क है, मैं भी जाते रहता हूँ, वचन के घोषणा मैं भी किया हूँ वहां, इसीलिए मैं दावे का साथ बोल सकता हूं। हजारों लोग वहां आकर के लाभान्वित हो रहा है, हजारों लोग आकर के। यदि कोई नहीं जाता है तो उनका गलती है, पकड़ करके जबरदस्ती तो चर्च में नहीं लेकर के जा सकता। जैसे मैंने बोला है मुरिंगूर तक आप वहां तक पहुंच जाओ, आप चाहे 1 महीना रहना है रह लो, आपसे 1 भी पैसा नहीं लेगा। आपको 4 बार खाना खाने के लिए मिलेगा, दिन भर आपको रहने के लिए कमरा मिलेगा, सब फ्री में दे रहा है। इसके बावजूद भी आप जाकर के वचन नहीं सुन रहा है, ये आपका गलती है। वहां हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जो भाषा आपको चाहिए उस भाषा में वहां आपको वचन सुना रहा है। आप वचन सीखना नहीं चाहते हैं, और वहां पर भी मैंने बोल करके दिया था, अनेकों तरीके से हम लोगों के इधर सिखाते हैं। अभी मैं आज का क्लास विशेष रूप से ये उत्तर देने के लिए उस क्लास के अंदर भी दिया था। अभी ये जो बोलने वालों का लक्ष्य पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में उन लोगों को ज्ञान की कमी के कारण ऐसा शिकायत करते हैं। मैं फलाना इतवार को फलाना चर्च में गया, वहां पर फादर ने वचन नहीं सुनाया, नहीं तो 5 मिनट सुनाया, नहीं तो 2 मिनट सुनाया, ये बोल करके वचन नहीं सुनाया तो फादर ने गलत किया। मैं सबसे पहले इसको स्वीकार करता हूं, इसका शिकायत तो वहां के बिशप स्वामी को देना चाहिए, क्योंकि बिशप स्वामी इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि कैनन लॉ उसके लिए बनाया हुआ है और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर भी दिया हुआ है। बिशप ये इंश्योर करना है अपने भेड़ों को सही रूप से वचन भोजन मिल रहा है, और नियम भी इसलिए कलीसिया ने बनाया है। यदि एक पुरोहित एक मिस्सा अर्पित कर रहा है, इतवार का होना जरूरी नहीं है, डेली मिस्सा में भी यदि किसी भी एक व्यक्ति अन्य एक व्यक्ति उनके साथ मिस्सा अर्पित करने के लिए है, तो बाइबल पाठ के बाद कुछ समय के लिए उस वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करना जरूरी है, ये नियम है। प्रतिदिन के मिस्सा में भी कुछ समय, ये जरूरी नहीं है लंबा बोलने के लिए, 2 मिनट के लिए भी हो सकता है, थोड़ा सा वहां पर मनन चिंतन करना है, तो नियम तो है। और
पेंटेकोस्टल कलीसिया और कैथोलिक कलीसिया का इसमें तुलना नहीं करना है। हम लोग चर्च में मिस्सा के लिए जाता है, पवित्र बलि अर्पित करने के लिए जाते हैं। पवित्र बलि में और वचन की घोषणा में अंदर है, अंदर है। इसको जो व्यक्ति नहीं समझते हैं वो वचन के पीछे भागते हैं। जिसको मिस्सा बलिदान का, पवित्र बलि का जो कीमत नहीं मालूम है या उसका मतलब नहीं मालूम है, वे लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। यदि मेरे लिए एक दिन पवित्र बलि में भाग लेने का अवसर मिला, मैं उसको बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं, क्योंकि ईसा मसीह ने अपने कलीसिया की स्थापना की। किस लिए स्थापना की? ईसा मसीह के दोबारा आगमन तक, प्रभु ईसा मसीह का जन्म, उनका बपतिस्मा, उनका दुख भोग, उनके क्रूसारोपण, उनके मृत्यु, उनके जीव उठना, उनका स्वर्गारोहण, वहां से पवित्र आत्मा को भेजना, इस कलीसिया में इसको मनाया जाए, इसको मनाया जाए। इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की। जिस कलीसिया में इस पवित्र बलि का स्मरण नहीं मनाया जाता, वो क्रिस्तीय लोग नहीं है। क्रिस्तीय लोग जो क्रिस्त के साथ जीवन जी रहा है, जो क्रिस्त में कलीसिया से जुड़ करके जीवन जी रहा है, उनके लिए सबसे जरूरी है पवित्र बलि में भाग लेना। ईसा मसीह ने आज्ञा देकर के स्वर्गारोहण हुआ। इसके बाद पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में शिष्यों को मिला। इसके बाद एक इतिहास है, इतिहास है। इतवार के दिन, पेंतिकोस्त के दिन में शिष्य लोगों को, शिष्य समुदाय को जब पवित्र आत्मा मिला, वो पवित्र आत्मा में रह करके प्रभु की स्तुति, आराधना करना शुरू किया। और सोमवार के दिन, मंडे के दिन सबसे पहले उन्होंने यही कार्य किया, पवित्र तेल की आशीष दी। शिष्य लोग मिलकर के पवित्र तेल की आशीष की। इसके बाद मंगलवार के दिन कहा जाता है, उन लोगों ने सबसे पहले एक बलिवेदी का निर्माण किया, उस पवित्र तेल से उसको अभिषेक किया। और मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए ईसा मसीह ने जिस आदेश दिया था, उसके अनुसार, और एम्माउस में जो घटना हुआ, मैंने क्लास का ही लिया, मिस्सा बलिदान और एम्माउस का बलि को मिला करके, केवल आज जो मिस्सा बलिदान जो चल रहा है उसका स्टेप बाय स्टेप मैंने एम्माउस का जो बलिदान के साथ मिला करके कहा था। उसी प्रकार उन्होंने मिस्सा अर्पित करने का एक रूपरेखा तैयार किया, क्या क्या प्रार्थना करेंगे, कैसे करेंगे इसका। इसके बाद अगले दिन में कलीसिया मिल करके पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया। कहा जाता है उस दिन याकूब उस मिस्सा बलिदान का आयोजन किया, अगुवाई किया। शुक्रवार के दिन में हमें मालूम है, मंदिर जाने के समय पर जो लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई देता हुआ। इसके बाद शनिवार के दिन उन लोगों ने चिट्ठी डाल करके कौन कहां जाना चाहिए प्रार्थना कर अपना कार्य शुरू करता है। तो पहला सप्ताह में जो मुख्य कार्य उन्होंने जो किया, मिस्सा बलिदान। इसके बाद प्रेरित चरित्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वे प्रतिदिन निजी घरों में प्रभु भोज मनाया करता था। प्रभु ईसा मसीह का जन्म, बपतिस्मा, दुख भोग, क्रूसारोपण और उनका मृत्यु, उनका जीव उठना, स्वर्ग जाना, इन सबों को याद करते हुए प्रभु ईसा मसीह के उस क्रूस बलि प्रतिदिन
हम लोग मनाते हैं इस पवित्र बलि के द्वारा। ये ईसा मसीह ने आग्रह किया, आदेश दिया। मैंने इसका भी क्लास लिया, पवित्र जो बलि, जो कलवारी बलि, वो पवित्र मिस्सा, वो दोनों एक है, उसका भी मैंने क्लास में सिखाया था। वहां पर रक्त बहा करके बलि था, और अंतिम भोजन के समय पर यूक्रिस्ती बलि की स्थापना करते हुए एक रक्त रहित बलि, ताकि उस बलि के द्वारा ईसा मसीह के द्वारा आगमन तक, सेकंड कमिंग तक प्रतिदिन इसको मनाएं। क्यों मनाना है? ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य में सम्मिलित होने के लिए। आज भी इस बलिदान के द्वारा, उस बलिदान में भाग लेते हुए हम उस कलवारी बलि के समय पर माता मरियम, संत योहन, अन्य लोग जो क्रूस के नीचे खड़े थे उसमें शामिल था, उसी प्रकार हम लोग पवित्र बलि में भाग लेते हुए वही अनुभव कर रहा है। और जो बलि है उसको ग्रहण करना, इसलिए मेरा शरीर खाना, मेरा रक्त पीना, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना। बाइबल का 4 वचन को सीखने से जरूर कृपा है, आशीष है, लेकिन ये वाला जो कृपा, यीशु मसीह को आप इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। आपको बाइबल से पढ़ने से बढ़कर के उसको जीना जरूरी है। मैंने इसके लिए भी उदाहरण बोलकर, मेरे विचार में उसी क्लास में मैंने बोल करके दिया था, केरल के जो सर सीपी का उदाहरण। बाइबल रोज पढ़ता था, बाइबल परीक्षा में क्रिस्तियों को हरा करके वो फर्स्ट आता था। जब मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में वो पढ़ते थे, वही उस कॉलेज में बाइबल का फर्स्ट प्राइज लेता था हर साल। ईसाई लोग हैं, उनको भी हरा करके ये व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति पास होता था। बाइबल, इसका मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन केरल में क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाला, सबसे पहला इतना ज्यादा अत्याचार करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, यही व्यक्ति बाइबल को जान करके तो झूठी शिक्षाएं दे रहा है। बाइबल को सीखने वाले यही लोग माता मरियम के खिलाफ क्या क्या नहीं बोल रहा है, संतों के खिलाफ क्या क्या नहीं बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ शिक्षा दिया है उस शिक्षा के विरुद्ध में जा रहा है। यीशु मसीह ने बोला है, मेरे शरीर को खाना, मेरे रक्त को पीना। योहन के सुसमाचार दिया है 13 के अंदर, जब यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों का पैर धो रहे थे, पेतरुस ने कहा नहीं धोना, नहीं धोना। वो यूक्रिस्त का, पवित्र यूक्रिस्त का चिन्ह था वह। तब प्रभु ने क्या जवाब दिया? यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, तुम्हारा और मेरा में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। उस रिश्ता पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा बनाए रखता है। बाइबल को सुनने से, बाइबल, अरे वहां बाइबल पढ़ा रहा है, मत जाइए। जितना आपको बाइबल सीखना है, कैथोलिक कलीसिया सिखाएगा। यहां जैसे मैंने बोल करके दिया है, किसी ने उसी क्लास के अंदर टिप्पणी भी लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई लोग अच्छा टिप्पणी लिखा, बोला हम लोगों को स्कूल में कैटेकिज्म मिला है, संडे कैटेकिज्म मिल रहा है। जो व्यक्ति बोल रहा है यहां नहीं सिखा रहा है, वे व्यक्ति कौन है मालूम है? ये कैटेकिज्म कभी गया नहीं है, चर्च ही कभी नहीं आता था। ऐसे लोग कैथोलिक चर्च से जाने दो, कुछ वजन कम से कम सीख करके, यदि अक्ल खुल जाएगा वापस आना। जो अविश्वासी कैथोलिक चर्च से जाना ही उचित है। यदि वहां जाकर के विश्वासी बनेंगे, 100% आप लौट करके आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे लोग लौट करके आया है। जब वचन समझ में आया, सत्य वचन समझ में आया, उसको स्वीकार किया, वो उस चर्च में नहीं रह सकता, कैथोलिक चर्च में वापस आएगा। तो वचन जितना आपको जरूरी है उसको कैथोलिक चर्च में सिखाते हैं। अभी आपको निर्णय करना है। अगर वचन सीखना है, चर्च के अंदर वचन सिखाने का अलग तरीका है, प्रोटेस्टेंट रीति नहीं है, पेंटेकोस्टल रीति नहीं है। उन लोगों को केवल गीत गाना
स्तुति करना और बाइबल को सिखाना, खत्म हो गया। उनका आराधना खत्म हो गया, उसको आराधना बोलते। लेकिन कैथोलिक चर्च का आराधना वो नहीं है, बाइबल के अनुसार है। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जो आदेश दिया उसको इतवार को मनाते हैं। मैंने यूक्रिस्त का जो क्लास, उसका भी मैंने 10-20 क्लास डाला था, उसके अंदर वर्णन कर करके आया, उसके अंदर उसका भाग बोल करके दिया, क्या क्या होता है सब सिखा चुका है। तो आपके लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? जैसे ईसा मसीह को ला करके पिलातुस ने एक सवाल किया, पर्व के वर्ष में, पर्व के समय पर मैं हर वर्ष एक व्यक्ति को, एक कैदी को रिहा करता हूं, मैं किसको रिहा करूं? तुम्हारे राजा ईसा मसीह को या जो डाकू बरब्बास को? यहूदी महासभा ने चिल्लाया, बरब्बास को, बरब्बास चाहिए हमें। यही पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का हालत है। मुझे ईसा मसीह नहीं चाहिए, ईसा मसीह का शरीर रक्त नहीं चाहिए, मुझे मिस्सा बलिदान नहीं चाहिए, मुझे केवल वचन सुना दो। क्या करने के लिए वचन सुनाना भाई? यदि उस वचन के अनुसार आप नहीं जी रहा है, इतना वचन पढ़ने के बावजूद भी हे पिता हमारे, वो प्रार्थना, उसके भी क्लास में हाल ही में डाला, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, आपको पवित्र मिस्सा बलिदान की जरूरत को, जो आदिम कलीसिया में शिष्य लोग प्रतिदिन मना रहा है, और कलीसिया ने और ईश्वर के नियम के अनुसार प्रभु के दिन पवित्र रखना, उस दिन आपको पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करना जरूरी है। यदि आप ये सोच रहा है केवल वचन से आप मुक्ति प्राप्त करेगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये गलत है। उस जो दिमाग को जिसने भी खराब करके रखा है आपको, उसे बाहर निकल जाइए। केवल वचन सुनने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है, ईश्वर ने जो बोला है, उसके अनुसार आपको जीना है। ईसा मसीह ने स्वयं माता मरियम को क्यों धन्य कह रहा है, इसके विषय में लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 28-29 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, एक स्त्री भीड़ में से बोल रहा है, धन्य है वो स्तन जिसका तूने पान किया है, धन्य है वो गर्भ जिसमें तुम रहा है, ऐसे सब बोल करके तुम्हें वहन किया है वो गर्भ, धन्य बोल करके इस प्रकार माता मरियम की स्तुति कर रहे थे। उस समय पर ईसा मसीह बोल रहे ठीक है, लेकिन माता मरियम उससे भी अधिक धन्य इसलिए है क्योंकि उस वचन को सुना, उस पर मनन चिंतन किया और उसके अनुसार जीवन जिया। ये जरूरी है, वचन को सुनना, उस पर मनन चिंतन करना अर्थात अच्छी तरह समझना और उसके अनुसार जीवन जीना। अगर वचन सुना, आपने सीखा, रट लिया, इसके बावजूद भी आप पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले रहा है, आपको इतवार के दिन मिस्सा बलिदान के अपेक्षा आपको वचन सुनने में आपको भक्ति बढ़ता है, कहीं ना कहीं गलती हुआ। मिस्सा बलिदान में आपको भक्ति नहीं, आपको विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में गलती है, क्योंकि ईसा मसीह को वहां आप ग्रहण कर रहा है, ईसा मसीह को आप ग्रहण कर रहा है। रोटी एवं दाखरस के रूप में प्रभु ईसा मसीह वहां उपस्थित है और प्रभु ईसा मसीह ने यही आदेश दिया, इसको मनाया करो। तो आपको चुनना है। बेथलेहम के लोग भी एक गलती किया, जैसे यहूदी लोग ने एक गलती किया, बरब्बास को मांगा। यहूदी जो बेथलेहम के लोगों ने भी एक गलती किया, उनके घर में प्रभु को जन्म लेने के लिए स्थान नहीं दिया। उन्होंने अपने जान पहचान रिश्तेदार सबों को अपने घर में रखा, द्वार खटखटाते रहे, कोई नहीं खोला, जगह नहीं था। कहीं आपके जीवन में भी प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए
और उसके अनुसार जीने के लिए समय नहीं है। पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने में समय नहीं है। हमारे जीवन खतरे में है, उससे हमें बचना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, आज एक निर्णय करें, मेरे लिए पवित्र बलिदान या पवित्र वचन, इन दोनों में क्या मायने रखता है? कौन सी बात मुख्य बात है? पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान, उस काल्वरी बलिदान को मनाना या वचन सुनकर के बैठना? यदि आपके जीवन में पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में आप भाग नहीं ले रहा है, आप प्रभु से कोसों दूर चला गया है। जिस प्रकार योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 के अंदर, जॉन चैप्टर 6:66 में 666 ईसा मसीह को छोड़ करके कुछ शिष्य लोग चला गया। हमें तेरा वचन केवल सुनना है, तेरा मांस, तेरा शरीर, तेरा रक्त हम नहीं खा सकता, पी सकता बोल करके। कहीं हम लोग भी पवित्र यूकरिस्तीय बलि से बढ़ करके अन्य किसी भी चीज को महत्व देखना, उन शिष्यों के साथ में, उनके गुट में सम्मिलित होकर के प्रभु से दूर तो नहीं जा रहा है? प्रभु से माफी मांगे। मुझे हर इतवार पवित्र मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेना है, प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण करना है। इसके द्वारा मुझे आनंद जीवन मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा, ये प्रभु का वादा है। यदि संभव है तो रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने का एक निर्णय करें, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह का उस मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए उस बलि में हम लोग भाग लेते हैं। ईसा मसीह का उस कलवारी बलिदान का फल हम इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। निर्णय कीजिए, वचन भी रोज पढ़ेंगे, भजन पर मनन चिंतन करेंगे और वचन के अनुसार जीने के लिए पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भी रोज भाग लेने का निर्णय कीजिए। पवित्र बाइबल को घर में रोज पढ़ने का, पारिवारिक प्रार्थना में कम से कम एक अध्याय पढ़ने का निर्णय कीजिए। बाइबल को एक ओर से पढ़ करके जाने का, और कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा देता है उसको सुनने का। हमारे बीच बीच में जगह जगह रिट्रीट सेंटर है, कम से कम वर्ष में एक बार किसी एक रिट्रीट सेंटर में जाकर के वचन सुनेंगे। हर वर्ष एक वार्षिक रिट्रीट में भाग लेने का निर्णय करें। हमारे पल्लियों में हर वर्ष कम से कम एक बार वचन की घोषणा 3-4 दिवसीय और रिट्रीट के द्वारा हम लोग वचन सीखेंगे, और अन्य अवसरों में जो वचन की घोषणाएं, जो टीचिंग्स जो चलता है उसमें भाग लेने का निर्णय करें। रोज प्रभु यीशु मसीह के उस मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए रोसरी माला करने का निर्णय करें। रोसरी माला करना, वचन को पढ़ना है, निर्णय कीजिए। ऐसे हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।